नमस्कार। स्वागत है आपके चैनल स्टडी सर्कल विथ बीपी में। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के बारे में, जिसमें वर्ग 1, 2, 3 सभी की बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि शिक्षक भर्ती नियम 2018 जो राजपत्र आया था, जिसके नियम से अभी तक भर्ती हो रही थी, उसमें राजपत्र में संशोधन किया गया है। और राजपत्र संशोधन करने के बाद जो है कुछ मुख्य बदलाव आए हैं, जैसे अतिथि शिक्षकों को 50% रिजर्वेशन देना, इसके अलावा प्रमोशन के समय को घटाना और साथ में पदों की संख्या को बताना। क्या है पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताते हैं कि राजपत्र में क्या क्या संशोधन हुआ है। साथियों, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यह है हमारा मध्य प्रदेश सरकार का जो प्रकाशित राजपत्र, मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण प्राधिकार से प्रकाशित। स्पष्ट तरीके से लिखा है, क्रमांक 369, भोपाल, शुक्रवार दिनांक 27 दिसंबर 2024 को ये राजपत्र आपका प्रकाशित हुआ है। इसे आप चाहें तो वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, मध्य प्रदेश सरकार की। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है गवर्नमेंट मध्य प्रदेश.nic.in से आप इसको डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। इसमें क्या बताया गया है, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 27 दिसंबर 2024 को इस राजपत्र में संशोधन किया गया। और क्या बदलाव किए गए इसमें स्पष्ट तरीके से बताया गया है। स्पष्ट है, संशोधन के लिए जो है पहले जो राजपत्र आया था वह 1 से 59 पेज का था, जो 2018 में आया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्य प्रदेश के राज्यपाल एदत द्वारा मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं। अर्थात जो संशोधन किए गए हैं वह यह है। नंबर 1, नियम 5 में उपनियम 4 में खंड का के स्थान पर निम्नलिखित खंड स्थापित किए जाते हैं। जो का खंड था उसमें और खंड स्थापित किए गए हैं का। जो का खंड में पहले केवल पात्रता मतलब एक परीक्षा होती थी, उससे सीधे भर्ती हो जाती थी। अब पहले पात्रता होगी, उसके बाद चयन परीक्षा होगी। तो सीधी भर्ती के लिए शिक्षक पात्र परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के पश्चात शिक्षक चयन परीक्षा द्वारा आपका चयन किया जाएगा, जो कि अभी होना है। जैसे अभी वर्ग 1 की भर्ती हुई है, पहले पात्रता परीक्षा होती है, उसके बाद चयन परीक्षा होती है। सभी को इस बात का पहले से इल्म है। अब बात करते हैं दूसरा। एक प्रारंभिक पैराग्राफ में शब्द शिक्षक पात्रता परीक्षा के स्थान पर शब्द शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के पश्चात शिक्षक चयन परीक्षा स्थापित किए जाएं। मतलब जहां पर ये लिखा हुआ था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो पेपर था उसको शिक्षक पात्रता परीक्षा नाम दिया गया था। शिक्षक पात्रता परीक्षा से सीधे भर्ती होती थी। अब शिक्षक पात्रता परीक्षा से भर्ती होने के बाद आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने के बाद आपको चयन परीक्षा देनी पड़ेगी, तब जाकर के आपकी भर्ती होगी। इसके अलावा और क्या संशोधन किया गया? 2, उपनियम 1 में खंड 1 के स्थान पर निम्नलिखित स्थापित किए जाए। अर्थात अभ्यर्थी ने यदि चयन परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन वर्ष की 1 जनवरी को अनुसूचित 3 के कॉलम 3 में विनिर्दिष्ट आयु प्राप्त कर ली है, किंतु उक्त अनुसूची के कॉलम में यथा विनिर्दिष्ट आयु प्राप्त ना की हो, तो अब इसमें कहने का मतलब यह है कि आपकी इसमें अनुसूची जो दी गई है, अनुसूची 3 के कॉलम 3 में, हम आपको अनुसूची 3 का कॉलम 3 दिखा देते हैं। यह है आपकी अनुसूची 3, इसी में देखी गई है अनुसूची 3 नियम 8। देखिए ये स्पष्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। अनुसूची 3 में यहाँ पे लिखा है न्यूनतम आयु आपकी कम से कम 21 वर्ष हो और अधिकतम आयु सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित नियमानुसार। मतलब ये जो अधिकतम आयु का प्रावधान है अलग अलग है, जो है कम से कम 21 वर्ष, अलग अलग इसलिए महिलाओं के लिए अलग है, पुरुषों के लिए अलग है। SC ST OBC EWS के हिसाब से छूट अलग है। इसके अलावा अतिथि शिक्षकों के लिए स्पेशल छूट अलग है। तो ये सारी चीज़ें सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित निर्देशानुसार होगी, लेकिन कम से कम आपकी आयु मिनिमम 21 वर्ष होगी। इसका मतलब ये हुआ अनुसूचित 3, ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब फिर से हम वापस चलते हैं अपने राजपत्र की तरफ, जहाँ हम अभी जो है देख रहे थे। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, जो इसमें बताया गया है आरक्षण की। यदि आरक्षण की बात की जाए तो जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, इसमें क्या लिखा हुआ है, रिक्त पदों के लिए क्षैतिज आरक्षण। क्षैतिज आरक्षण इस तरीके से होगा, किस तरीके से? मध्य प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए
50% पद आरक्षित होंगे। मतलब जो भी आपके प्रवर्ग होंगे SC ST OBC EWS और UR, इसमें आपको हर वर्ग में 50% महिलाओं के पद आरक्षित होंगे। कहने का मतलब है आपके लिए हम आरक्षण से एक अलग से वीडियो ला के आने वाले हैं, उसमें आपको पूरा आरक्षण का डिटेल्स बताएंगे। आज हम केवल राजपत्र का डिटेल्स बता रहे हैं। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्त पदों में प्रत्येक प्रवर्ग में 10% आरक्षण होगा। तो यह भी आपका 36 विवरण है। इसके बाद 3 दिव्यांग अधिकार नियम 2016 के हिसाब से 6% जो है दिव्यांग के लिए पद आरक्षित होंगे, जिसमें से दृष्टिबाधित 4 तरीके की दिव्यांगता को मान किया गया है, श्रवण बाधित, लोकोमीटर और बहुदिव्यांगता। तो बहुदिव्यांगता उपरोक्त अनुसार का, खा, गा को सम्मिलित करते हुए, तो इस तरीके से आपका 40% का विकलांग या दिव्यांग प्रमाण पत्र है तो ही आपको इसका लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा जो और मुख्य तौर पर चौथा इसमें संशोधन करके जो जोड़ा गया है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। सीधी भर्ती के लिए शिक्षकों के रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए कुल रिक्तियों की 50% रिक्तियां ऐसे अतिथि शिक्षकों से आरक्षित होंगी जिन्होंने 3 शैक्षणिक सत्रों और न्यूनतम 200 दिवस के लिए मध्य प्रदेश में शासन द्वारा संचालित विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया हो, परंतु अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं होने पर रिक्त पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। साथ में इसमें स्पष्टीकरण लगा दिया गया है कि न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र केवल तभी पूर्ण माने जाएंगे जब आपने प्रत्येक सत्र में 30 दिवस अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया हो। इसके अलावा 3 सत्रों का कुल अध्यापन अनुभव न्यूनतम 200 दिवस होगा। 5वां, अन्य किसी ऐसे प्रवर्ग के लिए जैसा कि शासन द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाए। तो ये आपके आरक्षण का मुख्य प्रावधान था कि अतिथि शिक्षकों के लिए अब जो है 50% इसमें रिजर्वेशन मिलेगा और 50% रिजर्वेशन का फायदा ऐसे अतिथि शिक्षकों को मिलेगा जिन्होंने कम से कम 3 शैक्षणिक सत्र पढ़ाया हो और मिनिमम 1 शैक्षणिक सत्र में 30 दिन और कुल मिलाकर के तीनों शैक्षणिक सत्र के मिलाकर के 200 दिन आपके कम से कम पूरे होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके कितने भी हों। अब बात कर लेते हैं रिक्तियों की। तो ये आपकी रिक्तियों का संशोधन है। अनुसूची 2 में आप देख सकते हैं नियम 5 और नियम 14 देखिए शैक्षणिक संवर्ग के लिए। यहाँ पर पूरी पदों की जानकारी दी गई है। सेवा में सम्मिलित पदों के नाम, पदों की कुल संख्या और भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत, तीनों चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। यहाँ पे बात करें तो प्राचार्य हाई स्कूल और उप प्राचार्य के 1114 पद हैं जो कि पूरे के पूरे आपके सीधी भर्ती से नहीं बल्कि प्रमोशन से भरे जाएंगे। अब बात करते हैं उच्च माध्यमिक शिक्षक की। उच्च माध्यमिक शिक्षक में 48,223 पद हैं जिसमें से 50% पद सीधी भर्ती से, 50% पद प्रमोशन से भरे जाएंगे। तो मतलब इधर आप हम देख सकते हैं 24,110 के आसपास हम मान सकते हैं वर्ग 1 के पद आएंगे आपके लगभग 2 दिसंबर 2025 में जो पात्रता परीक्षा होगी उसके लिए, जो कि आपके सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है प्रधान अध्यापक माध्यमिक शाला मतलब मिडिल स्कूल के लिए जो HM होगा उसके 250 पद हैं और पूरे के पूरे पद आपके प्रमोशन से भरे जाएंगे। अब बात करते हैं माध्यमिक शिक्षक की। माध्यमिक शिक्षक के जो पद आने वाले हैं, कुल पद जो अभी बताए गए हैं वह 99,157 बताए गए हैं। 99,157 में से 50% पद आपके भरे जाएंगे सीधी भर्ती से और 50% पद भरे जाएंगे प्रमोशन से। तो यदि हम 99 को आधा कर दें तो इसके हमको पदों की संख्या अभी वर्तमान माध्यमिक शिक्षकों की मिल जाएगी 99,157। 99,157 यदि हम 2 का भाग दे देते हैं तो लगभग यहाँ पर यदि हम भाग देते हैं तो 2 चौका 8 बचेगा 1, 2 नाम 18 बचा 1, 2 पंचे 10 और बचा 1, 2 8 16, लगभग 49,058 के आसपास यहाँ पे पद आने वाले हैं। 49,500 के आसपास लगभग यहाँ पे पद जो है इसके हिसाब से आपके हो रहे हैं यदि इसका हम 50 करें तो। अब यदि इतने पद आते हैं तो
आरक्षण के हिसाब से महिला पुरुष के लिए ओबीसी एससी एसटी कितने पद आएंगे उसके हिसाब से देखें तो इसके लिए हमने एक अलग से आरक्षण का पूरा चार्ट बनाया है, हम उसमें बताएंगे। बाकी आगे बढ़ जाते हैं प्राथमिक शिक्षक के लिए। प्राथमिक शिक्षक में आप देखेंगे 13,152 पद, सॉरी 1,31,152 पद यहाँ पर टोटल बताए गए हैं और पूरे के पूरे पद आपके सीधी भर्ती से भरे जाने हैं। सबसे बड़ा फायदा वर्ग 3 वालों के लिए यह है और अच्छी बात यह है कि इसमें केवल अब डीएड वालों को ही हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है, तो यहाँ पर भी बहुत कम कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये थी पूरी पदों की जानकारी। बाकी आप देख सकते हैं पूरी किसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। माध्यमिक शिक्षक, खेल, गायन, वादन, आईटी सारी चीज़ें इसमें हैं। इसके अलावा ये पूरा का पूरा राजपत्र आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी। इसके अलावा यदि हम बात करें तो 50% अतिथि शिक्षकों को आरक्षण केवल डीपीआई में है। ट्राइबल में 50% रिजर्वेशन नहीं है। ट्राइबल के लिए जो राजपत्र जारी हुआ है उसके लिए हम आपको अलग से वीडियो लेके आएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।